हाय बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो आज इसको ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले इसमें कुछ टिप्स दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग जान जाए तो और बेहतर होगा। और शायद आप लोग पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जान जाएंगे। तो चलिए उस टिप्स के बारे में जानते हैं। टिप्स में पहला क्या है? मल्टीप्लिकेंड। यहाँ जानेंगे कि मल्टीप्लिकेंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ डिफिनेशन दिया है। इस डिफिनेशन के बारे में जान जाते हैं। इंग्लिश भी जानेंगे और हिंदी भी जानेंगे। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड के बारे में जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेंड के बारे में जानने से पहले इसको थोड़ा रीड कर लिया जाए तो और बेहतर होगा। चलिए, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। ध्यान से देखिएगा, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। यानी कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। इसको हिंदी में गुण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण्य। है समझ में? उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लायर। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लायर। इसका भी कुछ डिफिनेशन दिया है, देखिए। द नंबर बाई विच द मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ध्यान से देखिएगा, द नंबर बाई विच द मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लिकेंड में, ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। आया कि नहीं समझ में? उसके बाद देखिए, उसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट पे। कहाँ चलते हैं? प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या कहता है? द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। हमें जो आंसर मिलता है, ठीक है ना, इस दोनों से जो हमें आंसर मिलता है वही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया है 12 × 5। देखिए ये जो 12 दिखा रहा है ना, यही मल्टीप्लिकेंड है। क्या है? मल्टीप्लिकेंड है। मैंने अभी बताया आप लोगों को ऊपर कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, तो हमारा नंबर क्या है? 12 है। ठीक है, इसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, तो इस नंबर को ही मल्टीप्लिकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंड कहेंगे। ठीक है, और जिस नंबर से मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, उसे मल्टीप्लायर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कहेंगे। ठीक है ना। और एक बात ध्यान सुनिएगा, इस मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लायर से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, तो जो हमको आंसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रोडक्ट कहेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखिए, ये तो हमारा इस चैप्टर का बेसिक था। क्या था? बेसिक था। शायद पहले आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोग जान जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद चलते हैं माइंड बॉगलर 5.1। माइंड बॉगलर 5.1। 5.1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें नीचे कुछ नंबर्स भी दिया गया है। देखिए जैसे 304 बाई
6, 304/6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले इस दिए हुए नंबर को ऐसे राइट कर लेंगे, उसके बाद बाई के प्लेस पे हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, उसके बाद 6 राइट कर लेंगे। अब चलिए इस 6 से सबसे पहले 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 10s प्लेस से, उसके बाद 100 प्लेस से। ऐसा समझ में। तो सबसे पहले देखिए इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 जा कितना होता है 24, कितना होता है 24। तो 24 का जो ये राइट वाला होता है ना, इसी को क्या करते हैं हम राइट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है कैरी, क्या होता है कैरी। फिर देखिए 6 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। देखिए दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, अगर उस नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या उस 0 में उस बड़ी से बड़ी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो 0 ही होता है, क्या होता है 0 ही होता है। तो देखिए यहाँ भी वही हाल है, 6 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 0 में अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा 2 होगा। ऐसा समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि मल्टीप्लिकेंड, तो ये जो दिया हुआ नंबर है क्या है मल्टीप्लिकेंड है, क्या है मल्टीप्लिकेंड है। और उस मल्टीप्लिकेंड में जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लायर है, क्या है मल्टीप्लायर है। और इस दोनों से जो हमको आंसर मिला यही क्या है बाबू प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट है। आया कि नहीं समझ में। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। इसी तरह से हमारा आ जाएगा बी नंबर। बी क्या कहता है 508/7, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये हमने ए नंबर किया है। तो सबसे पहले इसको राइट करेंगे 508 इंटू में क्या 7, फिर इस 7 से 8 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7 का टेबल 8 टाइम्स यानी कि 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 8 जा होता है 56, कितना होता है 56। तो एक बात देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 8 से पहले क्या है एक 0 है, क्या है एक 0 है। तो कोई भी नंबर्स हो अगर उससे पहले कोई 0 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या करते हैं कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं राइट कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताया था, यहाँ विस्तार में बताया था इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरीका होता है कि अगर इस नंबर से पहले कोई 0 है, ठीक है, और 0 है तो अगर उस नंबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डायरेक्ट उस नंबर को ही राइट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ कोई कैरी वैरी नहीं बचता है, ठीक ना। उसके बाद इस 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जो कितना होता है 35, ठीक। ये बताइए इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इसको क्या बोलेंगे, भूलिएगा मत, मल्टीप्लिकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेंड। और इस मल्टीप्लिकेंड में मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो बताइए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मल्टीप्लायर। क्या कहलाएगा मल्टीप्लायर। और इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेंड में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको आंसर मिला वो क्या कहलाएगा बाबू प्रोडक्ट। क्या कहलाता है प्रोडक्ट। आया कि नहीं समझ में। तो इस तरह से मैंने ए नंबर किया और बी नंबर किया है। इस तरह से आप लोग
इसमें क्वेश्चन दिया है ABCDEFGH। तो हमारे उम्मीद से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन। थैंक्स।